ओम शांति। आज 20 फरवरी 2022। आज अव्यक्तवाणी है रिवाइज डेट 14/1/90। आज की वाणी का टाइटल है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। आज परमात्मा ने कहा कि आज ब्राह्मणों की अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कभी तीव्र गति व कभी तीव्र कभी कम गति दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखकर बाबा ने कहा कि पढ़ाई पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है, फिर गति में अंतर क्यों? कोई तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले हैं और कोई पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट बाबा ने चेक किया। कारण बहुत है लेकिन विशेष दो कारण देखे और वो दो कारण हैं। पहला, एक संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है उसका यथार्थ रीति 100% व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। और दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी है। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज, अर्थात लूज मतलब अर्थात आप ढीले पड़ जाते हो और बेले हो जाते हो। शब्दों में तो थोड़ा ही अंतर है लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। और इसमें देखा कि हर एक की 3-4 दिन के रिजल्ट में देखा कि 50% अर्थात आधा आधा संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों की जमा का खाता और 50% आत्माओं का 40% और व्यर्थ का व साधारण का खाता 60% देखा। तो सोचा जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या कि मनसा द्वारा याद में रहना है, इसके लिए तो फिर भी बीच बीच में अटेंशन रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबिला बन जाता है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। बाबा बोले 2 वर्ष पहले भी बाबा ने 3 बातें बोल के लिए कही थी कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वे ज़्यादा बोलेंगे, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेंगे, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेंगे कि कोई शांति में चुप रहने के लिए बांध रहा है और वो बंदा हमें कह रहा है कि तुम चुप रहो, शांति में अपने को बंधा हुआ महसूस करेंगे। व्यर्थ बोल का बड़े से बड़ा नुकसान क्या होता है कि एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि ज़्यादा खर्च हो जाता है और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी कि छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका भी कथा माफिक होगा। जैसे कि महाभारत रामायण की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन सबका सार कुछ भी नहीं निकलेगा। और लेकिन सार तो बहुत रमणीक होता है लेकिन सार नहीं निकलता। इसके बाद बाबा ने जो है व्यर्थ कहा कि व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण उनको जो है सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वे साथी बनाने में बहुत होशियार होते हैं। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल है और ज़्यादा लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया की जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है, लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट माया अपना प्रभाव देती रहेगी, कभी कड़वा रूप तो कभी मीठा रूप, और नए नए रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहेगी। फिर भोले भोले ब्राह्मण क्या कहते हैं
के अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते हैं कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है यह भूल जाते हैं। व्यर्थ व साधारण बोल के बड़े बड़े रूप व्यर्थ व साधारण बोल के बाबा ने 5 रूप बताए। पहला है, एक तो सीमा से बाहर लिमिट से हंसी मजाक करना, दूसरा टॉन्टिंग करना, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना, चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन करना। इसको बाबा ने आज कहा कि मिक्स चटनी क्या करते हैं। और पांचवा, अयुक्त युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, ये बोलते हैं। तो इन 5 रूपों को बाप दादा व्यर्थ की कैटेगरी में डालते हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं समझो कि हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वे है जिसमें रूहानियत हो और जिसमें जो हंसी मजाक करते हैं उस आत्मा को फायदा हुआ हो। टाइम पास हुआ ये नहीं, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट नहीं, इसको आत्मा को फायदा होना चाहिए। रमणीकता का गुण बाबा कहते हैं अच्छा है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छे लगते हैं इनके रेफरेंस में। अगर इन बातों में से एक बात भी ठीक नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ की कैटेगरी में ही डाली जाएगी। आगे बाबा ने कहा कि जो है समय की सीमा रखनी है, इसको ही कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। बच्चे कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। बाबा पूछते हैं कौन सा स्वभाव, बाप दादा वाला स्वभाव, या पूछते हैं बाबा कि कौन सा स्वभाव, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष ही कहेंगे। बोल सदैव ऐसे होने चाहिए जो सुनने वाले जो है सोचे कि ये कुछ और बोले हमारे प्रति और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा कचरा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि वे कथा को रमणीक रूप देना चाहता है। इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक हो, जो युक्त हो, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक हो, वही बोल बोलनी चाहिए। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए बाबा ने इस पर डबल अंडरलाइन कराया। आगे बाबा ने कहा कि इस वर्ष विशेष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो कि बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गवाया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुक्ता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्ख का अनुभव करता है। समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर। आगे बाबा ने टीचर्स प्रति कहा कि टीचर्स तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन ये भाग्य समय पर अति श्रेष्ठता का अनुभव कराएगा। किसने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना, ये स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन, अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी ही स्वतः ही बनते जाएंगे। ये कम बात नहीं है। टीचर्स अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाने वाले। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन कौन सी टीचर्स पर, जो राजयुक्त है। आगे बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वाले प्रति कहा कि मजे में रहते हो ना, मुझते तो नहीं हो। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन और जन का मजा ही मजा है। आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या। अब आगे बाबा की जय भक्त बाबा की बाप दादा की पार्टियों प्रति मुलाकात है कि साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह जानते हो। पूछते हैं कि साइलेंस की शक्ति से सेकंड में आप अपने स्वीट होम शांति धाम पहुंच जाते हो। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। हमें शुभ संकल्प का यंत्र मिला हुआ है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध भाव और दिव्य बुद्धि से जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो वहाँ पहुँच जाओ और रह जाओ, और फिर जब चाहो तब लौट आओ, बिना कौड़ी खर्च किए। साइंस वाले तो कितना कितना पैसा करते हैं, नए नए यंत्र निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि कितना साइंस वाले अपना समय और एनर्जी लगाते रहते हैं। साइंस वाले को तो मौसम भी देखना पड़ता है, लेकिन हमारा विमान तो एवर रेडी है। या बाबा पूछते हैं कि कभी फॉगी आती है, फॉगी मतलब माया, माया कभी कभी रुकावट तो नहीं डालती। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक नहीं सकता। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ कौन रोकेगा भला। कोई भी शक्ति कभी होती है तो समय पर धोखा मिल जाता है, तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करनी है। ऐसा नहीं कि ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियाँ हैं वह सब हैं या थोड़ी में खुश हो गए। ये भगवान तो अपना हो गया, बाबा तो अपना ही है, लेकिन वर्षा बाबा की उसकी प्रॉपर्टी, बाबा की प्रॉपर्टी भी तो अपनी होनी चाहिए ना, मालिक बनना है ना। तो बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? बाबा की प्रॉपर्टी सर्वशक्तियाँ। इसलिए बाबा की महिमा ही है सर्वशक्तिवान या ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्वशक्ति का स्टॉक जमा है या इतना ही है कि कमाया और खाया। आगे चलकर हम मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बन आएंगे। पैसे या आवाज की भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों की भिखारी आएंगे। पर तब जो है जब स्टॉक अपने पास जमा होगा तभी तो हम उनको दे पाएंगे। तो सारे कल्प में यही युग संगम युग ही है जिसमें हम जमा कर सकते हैं। जिससे हमेशा यह बुद्धि में रहना चाहिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे बाबा ने माताओं प्रति कहा कि माताएं जो है घर की शिव शक्तियाँ हैं, घर की माताएं हैं। शिव शक्ति कहने से शक्तियाँ याद आती हैं, तो ये खुशी होनी चाहिए कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया है। बाप को सच्चे दिल वाले ही पसंद आते हैं, और सच्चे दिल पर कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट कभी करना आता ही नहीं। जो चालाक चतुर होते हैं उन्हें सब बातें आती हैं। तो जिसकी दिल भोली होती है अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हो, वो बाप को अति प्रिय है। बाप सच्चे दिल वालों को ही देखता है, बाकी पढ़ाई शक्ल गांव पैसा इत्यादि नहीं देखता। सच्चे दिल चाहिए, इसलिए बाबा का नाम ही है दिल वाला। आगे आज का वरदान है, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर के निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, ये दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को ये गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास करने पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते रहना चाहिए। साथ के अनुभव को बढ़ाना चाहिए तो सब सहज हो जाएगा। जिसके पास सर्व शक्तियाँ हैं तो उसके आगे माया पेपर टाइगर है। आगे स्लोगन है, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। यही सबसे बड़ा ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ओम शांति।